हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडा। तो बच्चे, हम आपको आज बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का प्रॉफिट कमाना, दूसरा है गुडविल मार्केटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है प्रोडक्टिविटी, पांचवा है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिक्स्थ वन इज़ मैनेजमेंट एंड सेवन्थ वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी पहला ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस करने का, वो है प्रॉफिट कमाना। दूसरा, मार्केट में एक अपनी गुडविल बनाना कि भाई बिजनेसमैन है वो अलग ही दिख जाता है बंदा। आपने भी देखा होगा, आपके भी एरिया में जो बिजनेसमैन होंगे वो अलग ही उनकी पहचान होती है, उसको बोला जाता है गुडविल। थर्ड वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन, आप जॉब है, जॉब एक सीमित समय के लिए कर सकते हैं, 9 to 5 की जॉब हो गई। बिजनेस में आप इनोवेशन, भाई ये नहीं चल रहा तो मैं ये दूसरा ट्राई कर सकता हूँ। फोर्थ वन इज़ प्रोडक्टिविटी, कि मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये और पॉइंट्स सिमिलर ही हैं। प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ करना, उसको कहा जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट। भाई बिज़नेस में एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है कि यार हमें कब काम कौन सा करना है। ऐसा ना हो कि कई बार जैसे मान लो किसी का बिज़नेस है रेस्टोरेंट का, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास किस दिन कितने कस्टमर आते हैं और किस दिन मुझे कितना सामान क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकूं। एंड लास्ट वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जब हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया तो हमें समाज के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है कि भाई कुछ वहाँ पे स्कूल खुलवाएं या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स खुलवाएं जो कि हम बिज़नेस में, जो हमारे बिज़नेस का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ पैसा समाज के लिए भी लगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस के अंदर रिस्क भी हैं। 4 तरीके की रिस्क होती है बच्चे, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और एक अदर कॉजेज़। लाइक दैट, नेचुरल कॉजेज़, यार तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, जैसे तुम्हारा रेस्टोरेंट का आपने क्या करा, गैस चली छोड़ दी, तो भाई नेचुरल कॉज है। ह्यूमन कॉजेज़ हैं, ह्यूमन कॉज लोगों में ईर्ष्या बहुत हो जाती है, अगर किसी का बिज़नेस ग्रो होने लगता है तो उसको ह्यूमन कॉज है। इकोनॉमिक कॉजेज़, भाई अब जैसे वॉर हो रही है, रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, वॉर हो रही है। अब ये अगर मान लीजिए सिलेंडर इस समय अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से हमारा बिज़नेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन द इकोनॉमिक कॉज है। अदर कॉजेज़ लाइक वॉर, अब वॉर हो जाए, मान लो ज़्यादा वॉर हो जाती है कहीं, तो उस केस में आप जो है अदर कॉजेज़ में ये कवर होता है। वॉर हो जाए या फिर कहीं फायर लग जाए, बिज़नेस आपका जल जाए, तो उसको कहा जाता है अदर कॉजेज़। ठीक है, तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये रिवाइज़ कर सकते हैं, और इसका OHEN इसका निमोनिक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि भाई बिज़नेस की। और एक 11th क्लास जो बिज़नेस स्टडी है उसमें फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर बिज़नेस, ट्रेड, कॉमर्स पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।